भारतवर्ष की सर्वमात्र शक्ति, पितृशक्ति, संत शक्ति, आराध्य शक्ति, जिन जिन महापुरुषों ने, स्वतंत्र वीरों ने हमारे राष्ट्र की संस्कृति को जीवंत रखने के लिए, हमारे राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए अपना सब कुछ निछावर किया, ऐसे समस्त स्वतंत्र वीरों को, अमर शहीदों को, संत महात्माओं को, विचारवंतों को मैं स्मरण करके वंदन करता हूँ। मेरे सम्मुख उपस्थित भारतवर्ष के भविष्य और उस भविष्य को निर्माण करने वाले समस्त गुरुजन, महाराजा सयाजीराव जी गायकवाड़ साहब की पावन स्मृति को अभिवादन करते हुए व्यासपीठ पर उपस्थित महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ विश्वविद्यालय के चांसलर, मातृशक्ति के रूप में स्थापित, मातृशक्ति के रूप में हम सबकी आदरणीय मृणालिनी देवी पवार, आपको मेरा प्रेमपूर्वक वंदन। बड़ौदा शहर के प्रथम नागरिक, नारी शक्ति के स्वाभिमान, अपने सबके प्रिय आदरणीय ज्योतिबेन जी पंड्या, महाराजा सयाजीराव जी गायकवाड़ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, सहज सरल, विनम्र और हंसमुख ऐसे अपने सबके प्रिय परंतु आदरणीय योगेश सिंह साहब, और युग और उसका अंतर, और युग और उसके अंतर के बाद का जो युगांतर की प्रक्रिया है, उस युगांतर की प्रक्रिया को पूरे 3 दिनों तक समर्पित रूप से आगे ले जाने वाले मेरे प्रिय कोऑर्डिनेटर, जिगर इनामदार, उनके समस्त सहयोगी, विश्वविद्यालय के समस्त मेरे कर्मचारी बंधु, गुरुजन, आप सबको मेरा प्रेमपूर्वक अभिवादन। मेरे समाज की हालत सही सही मत पूछ, मेरे समाज की हालत सही सही मत पूछ, कहाँ कहाँ से गया टूट आदमी मत पूछ। सुकून ढूंढती आंखों में बेशुमार सवाल है, हसीन आरज़ू आखिर कहाँ गई मत पूछ। हर एक शख्स है शामिल जहाँ नौटंकी में, वहाँ कामदी ज़्यादा या त्रासदी मत पूछ। खुदी के नाम पर खुदगर्जियों की बनाई, खुदी के नाम पर खुदगर्जियों की बनाई, इस महान देश ने कर ली खुदकुशी क्यों मत पूछ। ये विचार आया क्योंकि इस महान देश को खुदकुशी करना पड़ेगा। ये विचार आना भी एक प्रकार से शोकांतिका है। शोकांतिका इसलिए है कि पूरा विश्व जिस देश की तरफ टकटकी बांधे देख रहा हो, पूरे विश्व के सारे देश जिस देश की तरफ अपार संभावना की दृष्टि से देख रहे हों, जहां पर पूरे विश्व की जनसंख्या बुढ़ापे की कगार पे खड़ी हो और जो देश युवा होते जा रहा हो, ऐसे देश में ऐसे विचार आना भी शोकांतिका है। महत्व की बात यह है कि जैसे जैसे स्वतंत्रता बुजुर्ग होती जा रही है, वैसे वैसे हमारा देश युवा होते जा रहा है। जैसे जैसे स्वतंत्रता बुजुर्ग होती जा रही है, वैसे वैसे हमारा देश युवा होते जा रहा है। आज हमारे देश की 50% आबादी युवा है, 35 वर्ष के औसतन आयु है। 42% जो
जनसंख्या है, जो आबादी है, वो लगभग 25%, 25 वर्ष के लगभग की है। यानी आप विचार करिए कि कितने युवा हमारे देश में हैं। तो सही मायने में अगर कहा जाए तो ये युवाओं का देश है, और ये देश स्वतंत्र ही युवाओं के लिए हुआ है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। युवा का सीधा अर्थ होता है, ठीक उसको उलटने तो युवा को पलटने से वायु तैयार हो जाती है, और वायु का वेग तो आप जानते हैं कैसा होता है। वायु आसानी से किसी से रुकती नहीं है, जो चलते रहता है वो युवा है, जो थम जाता है वो प्रौढ़ है, और जो थक जाता है वो बुजुर्ग है। तो चलते रहना, बहते रहना, ये युवा का धर्म होता है। विचार करिए, वायु अगर स्वच्छ है, प्रदूषण मुक्त है, तो वायु राष्ट्र, समाज और मानवता को भी स्वच्छ बनाती है, परिवार को भी स्वच्छ बनाती है। पर अगर वही वायु अस्वच्छ हो जाए, प्रदूषित हो जाए, तो समाज, परिवार और मनुष्य उससे बीमार पड़ जाता है। तो इस वायु रूपी युवा को स्वच्छ प्रतिमा के साथ, स्वच्छ कर्तव्य के साथ, स्वच्छ कर्म के साथ किस तरीके से अपने राष्ट्र के प्रति योगदान देना है, समाज के प्रति योगदान देना है, इसका विचार करने का समय आ गया। इसका विचार करने का समय आया है। देखिए, हम सब लोग बोलते हैं कि हम वर्तमान में जीते हैं। प्रत्येक व्यक्ति से अगर आप पूछोगे कि आप क्या भविष्य पे विश्वास करते हो, तो उत्तर मिलेगा नहीं, हम भविष्य पे विश्वास नहीं करते। हम वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान के लिए ही जीते हैं। अगर आप वर्तमान में ही जी रहे हैं और वर्तमान के लिए जीते हैं, तो आप आगे एजुकेशन क्यों ले रहे हैं? आप अपने घर क्यों बढ़ाते हैं? आप अपनी संपत्ति अधिक एकत्रित क्यों करते हैं? आप पुण्य और क्यों करते हैं? आप एजुकेशन के साथ साथ आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान क्यों रखते हैं? अगर आपको वर्तमान में ही जीना है तो संपत्ति एकत्र करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, आपको अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, आपको जो है सृष्टि के नियम का पालन करने की जरूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो वर्तमान में जी रहे हैं। हम कितना भी कहें कि हम वर्तमान में जीते हैं, परंतु हमारा प्रत्येक कदम जो बढ़ता है वो भविष्य की तरफ बढ़ता है। और आज आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं, अपने भविष्य के साथ राष्ट्र के भविष्य के लिए कर रहे हैं, समाज के भविष्य के लिए कर रहे हैं, परिवार के भविष्य के लिए कर रहे हैं। ये भविष्य सुरक्षित और संगठित कैसे होना चाहिए, इसका आज विचार होना बहुत आवश्यक है। उसका आज विचार होना बहुत आवश्यक है। हम बोलते हैं कि हमारी संस्कृति बहुत महान है। आज हमने जो शो देखे, आज जो प्रेजेंटेशन हमने देखा कला के माध्यम से, कला विद्यालय के माध्यम से जो फैकल्टी ने आज शो किया, जो प्रेजेंट किया, तो हमने उसमें भारतीय संस्कृति का दर्शन किया। भारतीय संस्कृति महान है, ये बोलने भर से काम नहीं चलता। भारतीय संस्कृति महान क्यों है, अगर एक शब्द में समझना है तो वो एक शब्द है कि भारतीय संस्कृति दूसरों से महान सिर्फ संस्कारों के कारण है। और आज हमारी जो पहचान है, वो संस्कारों के कारण है। पर ये संस्कारों की भी निर्मिति कहीं से तो होती होगी, संस्कारों की भी निर्मिति कहीं से तो होती होगी। तो ये संस्कारों की निर्मिति होती है सद्गुणों से, जो हमारे गुण हैं, और हमारे सद्गुणों को, हमारे सुप्त गुणों को जो निखारता है, जो सुप्त गुणों को जागृत करता है, उसको अपन एजुकेशन बोलते हैं। जो ये सद्गुण है, ये परमेश्वर है।
और जो ये अवगुण है वो ये दैत्य है या असुर है। तो दो तरीके का जीवन हम जीते हैं, दो तरीके का जीवन हम जीते हैं। एक जीवन होता है सर्वाइवलिटी के लिए और दूसरा जीवन होता है आइडेंटिटी के लिए। ये हमारे को डिसाइड करना है कि हम सर्वाइवलिटी के लिए जीना चाहते हैं या अपनी आइडेंटिटी के लिए जीना चाहते हैं। महत्व की बात यह है कि सर्वाइवलिटी की के लिए अगर हमारे को जीना है तो हमारे को केवल इकोनॉमिकल बेस्ड एजुकेशन से ही काम चल जाएगा, जो हमारी अर्थ आधारित बुद्धि को निर्माण करके अर्थ आधारित समाज में योगदान देगा। परंतु अगर हम अपनी आइडेंटिटी चाहते हैं तो लाइफ में हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होना बहुत जरूरी है, और उसमें से सबसे बड़ा प्रिंसिपल्स जो किसी राष्ट्र को प्रगति के शिखर पर ले जा सकता है, समाज को ऊंचाइयां दे सकता है, परिवार को स्थायित्व दे सकता है और तुम्हें पहचान दे सकता है, वो पहला प्रिंसिपल लाइफ का सबसे होता है स्वाभिमान। अब स्वाभिमान समझेंगे कैसे कि स्वाभिमान है क्या, स्वाभिमान की पहचान कैसे करें। मछलियों को देखा है, जब तक पानी में रहती है अपने खुद के देश में रहती है, बड़ी मछली छोटी मछली जब तक पानी में रहती है या जब तक अपने देश में रहती है बड़ी आनंदित रहती है, खुश रहती है। पर जैसे ही उसको उठाकर परदेश अर्थात भूमि पर लाकर छोड़ा जाता है तो तड़प तड़प के जान दे देती है, परंतु अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करती है। इस देश को ऐसे युवाओं की जरूरत है जो अपने स्वाभिमान से समझौता ना करें। और स्वाभिमान के लिए मछलियों का उदाहरण सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जीवन में 3 प्रकार के भय होते हैं। जब हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल्स कैसे होना चाहिए। तो जीवन में 3 प्रकार के भय होते हैं। एक होता है मृत्यु का भय, दूसरा होता है अपमान का भय और तीसरा होता है अपयश का भय। अब मृत्यु का भय किस तरीके से समाप्त किया जाए, यह सबसे बड़ा प्रश्न है कि मृत्यु से भयमुक्तता की तरफ कैसे जाए। और जब तक मृत्यु के भय को समाप्त करके आप फियरलेस या भयमुक्तता की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक आप अपनी आइडेंटिटी की बात सोचिए भी मत। क्योंकि आइडेंटिटी अगर आपको क्रिएट करनी है, अपना अस्तित्व आपको बनाना है, तो भय ये आपके जीवन से निकालना होगा। अपयश का भय, अपमान का भय, मृत्यु का भय, यह आपको छोड़ना होगा। पर यह छोड़ना कैसे? बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी डरबन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होते और डरबन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जब वो अपमान का विष सहन करते, तो वो अपमान की आग जो उन्हें अनुभव होती है, वो अपमान की आग बदल जाती है स्वतंत्रता के रूप में। और वहाँ मोहनदास करमचंद गांधी की मृत्यु होती है और महात्मा गांधी जन्म लेता है। पर महात्मा गांधी ने मृत्यु का भय किस तरीके से समाप्त किया? आप विचार करिए कि सशस्त्र ब्रिटिशरों के सामने निशस्त्र रूप से खड़ा हो जाना, लाखों भारतीय अपने मृत्यु का भय समाप्त करके, जो चूल्हे के सामने बैठी हुई बहनें हैं, जो खेत पे काम करने वाले किसान भाई हैं, जो दुकानों पर बैठने वाले व्यापारी हैं, वो अपने मृत्यु का भय छोड़कर स्वतंत्रता के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने मृत्यु का भय छोड़कर भी सशस्त्र हथियार बंद सैनिकों के सामने खड़े हो जाते हैं। इससे बड़ी बात मृत्यु का भय समाप्त करने की क्या हो सकती है? अगर आपको मृत्यु का भय समाप्त करना है तो अपने आप को इंडिपेंडेंस से जोड़ो, डिपेंडेंसी पे नहीं, इंडिपेंडेंस से जोड़ो। अगर आप अपने आप को मानसिक रूप से स्वतंत्र बना लोगे, आत्मिक रूप से स्वतंत्र बना लोगे, शारीरिक रूप से स्वतंत्र बना लोगे, तो अगर आप अपने आप को स्वतंत्रता से जोड़ दोगे तो स्वतंत्रता आपके मृत्यु के भय को समाप्त कर देगी। क्योंकि फ्रीडम इज द कॉज ऑफ एवरी हैप्पीनेस। Freedom is the cause of every happiness.
स्वतंत्रता के सिवाय आनंद की अभिव्यक्ति नहीं मिलती। तो हमेशा अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहिए। मेरे से एक बार एक प्रश्न पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि मनुष्य मानसिक रूप से गुलाम क्यों होता है किसी भी क्षेत्र में? मेरा एक स्पष्ट रूप से उनको बोला, मेरा कहना स्पष्ट रूप से था कि जो मनुष्य किसी पर परालंब नहीं होता और जो मनुष्य स्वतंत्र मत के साथ अपने सिद्धांतों के अनुरूप स्वाभिमान के साथ स्वतंत्रता पूर्वक जीता है, वही मनुष्य अपने जीवन को सार्थक कर जाता है। आज हमारी डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर क्यों है? अगर आप सिर्फ अपने पेट भरने के लिए ही, अपने पेट भरने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए ही अगर एजुकेशन लेंगे और मात्र इतना ही एजुकेशन लेंगे कि आपकी जो सर्वाइवलिटी है वो ही पूरी हो सके, तो होगा क्या कि बाकी के क्षेत्रों में का ज्ञान आपको नहीं होगा। आज धर्म क्षेत्र में जो मानसिक गुलामिकता आप देखने को मिलती है, धर्म क्षेत्र में जो मानसिक गुलामिकता आपको देखने को मिलती है या अन्य क्षेत्रों में मानसिक गुलामिकता आप देखने को मिलती है, उसका मूल कारण क्या है? क्योंकि हमारे को उस क्षेत्र का ज्ञान नहीं है, उस क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, इसलिए हम उस क्षेत्र के प्रति मत नहीं बना पाते, निर्णय नहीं ले पाते और उसी के कारण हमारे को गुलामी करनी पड़ती है। जिस विशिष्ट क्षेत्र का ज्ञान हमारे को प्राप्त नहीं होता, अगर उस क्षेत्र के प्रति हमारे को गलत बातें भी बताई जाए या जो भी बातें बताई जाती है वो हमारे को स्वीकार करना पड़ती है, हम उसके प्रति निर्णय इसलिए नहीं दे सकते या फिर हम उसके प्रति डिसीजन इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमारे को उस क्षेत्र का ज्ञान नहीं है। इसलिए युवा के लिए सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि अगर मृत्यु के भय को समाप्त करना है, अगर किसी भी प्रकार के भय को समाप्त करना है, तो सबसे पहले उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र का प्रारंभिक ज्ञान या इंट्रोडक्टरी नॉलेज तो भी उनके पास में बेस होना चाहिए। आस्तिकता और नास्तिकता होती क्या है? बड़ा प्रश्न उठता है आस्तिकता और नास्तिकता के लिए। तो आस्तिकता यह होती है कि मुझे अध्यात्म क्षेत्र का ज्ञान है परंतु विज्ञान क्षेत्र का ज्ञान नहीं, तो मैं आध्यात्मिक क्षेत्र का आस्तिक हूँ पर मैं विज्ञान क्षेत्र का नास्तिक हूँ। मुझे अध्यात्म क्षेत्र का ज्ञान नहीं है और विज्ञान क्षेत्र का ज्ञान है, तो मैं विज्ञान क्षेत्र का आस्तिक हूँ परंतु अध्यात्म क्षेत्र का नास्तिक हूँ। मुझे जिस क्षेत्र का ज्ञान नहीं, जिस पर मैं मत नहीं बना सकता, जिस पर निर्णय नहीं लेता, मैं उस क्षेत्र का नास्तिक हूँ। और जिस क्षेत्र पर मैं अधिकार रखता हूँ, जिस क्षेत्र पर मैं निर्णय ले सकता हूँ और जिस क्षेत्र पर मेरी परालंबता नहीं होती, मैं उस क्षेत्र का आस्तिक होता हूँ। अब सबसे बड़ा प्रश्न अंधश्रद्धा और श्रद्धा का होता है। श्रद्धा है क्या और अंधश्रद्धा क्या है? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि श्रद्धा का मूल अर्थ होता है कि श्रद्धा का मूल अर्थ यह होता है कि किसी भी व्यक्ति को पहचान कर उसके विचारों से सहमत होकर उसके विचारों को स्वीकारना यानी श्रद्धा होती है। पर किसी व्यक्ति के विचारों को न जानते हुए उस व्यक्ति के आकर्षण यानी ऑरा को स्वीकार कर उस व्यक्ति की पूजा करने लग जाना या उसका अंधा अनुसरण करना, यह अंधश्रद्धा होती है। यह अंधश्रद्धा होती है। बहुत से प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि जिसका उत्तर खोजना कठिन हो जाता है, परंतु अपमान का भय अगर हमारे को समाप्त करना है तो कैसे करना होगा? देखिए, अर्जुन विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुधर्य, विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुधर्य, उसके साथ तो स्वयं श्री कृष्ण थे, उसके साथ तो स्वयं श्री कृष्ण थे। विश्व का सर्वश्रेष्ठ योद्धा, विश्व का सर्वश्रेष्ठ योद्धा जब धनुष पर बाण चढ़ाता था, जब धनुष पे बाण चढ़ाता था तो धनुष पर बाण चढ़ते से ही, धनुष पर बाण चढ़ते से ही सामने वाले जितने भी योद्धा होते थे उनके पसीने छूट जाते थे। जयद्रथ, शिशुपाल, जरासंध, इनके पसीने धनुष पर बाण चढ़ते से ही छूट जाते थे। पर ऐसे अर्जुन को जीवन में एक ऐसा भी समय आता है कि नर्तकी का रूप लेकर जीना पड़ता है। इससे बड़ा अपमान एक योद्धा का क्या होगा कि जिसके तीर और कमान को देखते से ही, तीर और कमान को देखते से ही सेनाओं के और योद्धाओं के पसीने छूट जाते हों, उस अर्जुन को एक नर्तकी का बृहन्नल्ला का रूप लेकर एक राजा के दरबार में नाचना पड़ता है। और नाचना ही नहीं पड़ता
परंतु जो उंगलियां धनुष बाण पर खेलती है थी, वो उंगलियों से दूसरों को रिझाना भी पड़ता है। इससे बड़ा अपमान का विषय क्या है? किसी योद्धा का अपमान या किसी का जीवन में अपमान क्या हो सकता है? परंतु उस अपमान को संयमता के साथ में परिस्थिति के चलते हुए अर्जुन निकालते हैं समय को, और उसका परिणाम क्या होता है? जब समय निकल जाता है और संयमता जीतती है, तो उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन के रूप में सामने आता है कि वही अर्जुन अपमान के रूप में कर्मयोग का सार्थक सिद्ध होता है। कुरुक्षेत्र का नायक करके पहचाना जाता है। पार्थ बनकर श्रीमद् भगवद गीता उस पर उपदेशित की जाती है। अपमान अगर कहीं हुआ है तो युवाओं ने संयमता से काम लेना चाहिए और अपने कर्तव्य और कर्म योग से जो है अपने आप को पार्थ बनाकर सिद्ध करना चाहिए। अपयश का जो भय है उसको कैसे समाप्त किया जाए? अपयश का जो भय है उसको किस तरीके से समाप्त किया जाए? तो अपयश के अगर भय को समाप्त करना है तो मैं छत्रपति संभाजी राजे का आपको उदाहरण दूंगा। बहुत से लोगों को इतिहास में संभाजी राजे के प्रति गलत प्रतिमा निर्माण करने का कार्य किया गया है, परंतु 33 वर्ष की आयु में, 32 वर्ष 124 दिवस की आयु में संभाजी राजे ने 83 लड़ाइयाँ लड़ी। उसमें से 79 लड़ाइयों पर उन्होंने विजय पाई, 79 लड़ाइयों पर उन्होंने विजय पाई। साथ में 4 संस्कृत के महानतम बहुत सुंदर वाङ्मय लिखे, संस्कृत के अप्रतिम ज्ञानी थे, वीर शूरवीर योद्धा थे। 13 वर्ष की आयु में सिपा सालार के लिए जो उनको जब सरदार की पहली सरदार की दी गई, तब उन्होंने मैसूर के राजा पर आक्रमण किया। मैसूर के राजा पर आक्रमण करके उनको जब पराजय का सामना करना पड़ा तो उन्होंने अपनी पूरी सेना को वापस पहुंचा दिया और अकेले उस बियाबान जंगल में रहे जिस जंगल में वीरप्पन ने बाद में अपना डेरा जमाया था। उस जंगल में 13 वर्ष की आयु का ये किशोर जंगल में अकेला रहता है। गायों के सींग पर मशाल बांधकर, आंख पे पट्टी बांधकर किस तरीके से तीर चलाया जाता है उसको सीखता है, और 14 साढ़े 14 वर्ष की आयु में उस अपयश का बदला एकाग्रता से यश के रूप में लेता है, वाडियार को हराकर। अगर आपके जीवन में अगर एकाग्रता है तो निश्चित तौर पर आपको जीवन में अपयश के भय से आपको समाप्त करते हैं। ये 3 भय समाप्त होते हैं तो आप अपने स्वाभिमान को सशक्त कर लेते हैं। भाइयों, मेरे को आपको सिर्फ इतना ही बोलना है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, परंतु कि जीवन जीते समय हमारे को कुछ मूल्यों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक राजा था, जीवन में सिद्धांत किस तरीके से होना चाहिए, जीवन कैसे होना चाहिए, जीवन का रूप कैसा होना चाहिए। और जब हम युगांतर की बात करते हैं तो हमारा उस युगांतर में, युग परिवर्तन में, युगों में अंतर आने में हमारा स्वरूप कैसे होना चाहिए, बहुत सीधा सा फिलॉसफी है, एक सीधी सी फिलॉसफी है। जिस युग में नीति अर्थ पे प्रभावी होती है वो युग सतयुग कहलाता है, और जिस युग में अर्थ नीति पर प्रभावी हो जाता है वो कलयुग कहलाता है। तो आज मुद्दा ऐसा है कि एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि एक राजा था, वो पूरी दुनिया जीतने के लिए निकला। वो पूरी दुनिया जीतने के लिए निकला। पूरी दुनिया को जीतते जीतते जब उसने आधी दुनिया पे विजय पा ली, तो आधी दुनिया पर विजय पाने के बाद में उसको संदेश आया कि उसके ही गृह राज्य में विद्रोह हो गया है। पूरी दुनिया को जीतने का ख्वाब देखने वाला राजा वापस अपने देश लौट आता है। देश लौट आने के बाद में उस विद्रोह को वो कुचलता है। उस विद्रोह को कुचलने के बाद में राजा को तो पूरी दुनिया जीतना था, पर उसका मन नहीं लगता, उसका मन कहीं नहीं लगता था। इसलिए राजा एक विचार करता है, अपने देश में वो एक बहुत बड़ा उद्यान बनाता है, एक बहुत बड़ा पार्क बनाता है, और उस उद्यान में वो जितने भी लोगों से वो मिला था, महानतम लोगों से मिला था उस समय, उस महान लोगों से, प्रत्येक क्षेत्र के महान लोगों की मूर्तियां और उनके बारे में परिचय वो सब वहाँ पर तैयार करता है, लिखता है।
कुछ दिनों के बाद में जो देशों में उसने प्रवास किया था, उस देशों में यात्रा की थी, उस देश के लोग प्रतिनिधि मिलने के लिए आते हैं। आने के बाद में राजा के महामंत्री से पूछते हैं कि आपके राज्य में सबसे देखने योग्य कौन सी वस्तु है। तो वो बताते हैं कि राजा का जो उद्यान बनाया है, राजा ने अपना स्वयं का जो उद्यान बनाया है, उसको आपको देखना चाहिए। संध्या काल के समय प्रतिनिधि राजा से विनती करते हैं कि आप भी हमारे साथ चलिए, हमारे को उद्यान बताइए। राजा उनको अपने साथ में लेते हैं और साथ में लेकर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते सबसे पहले मूर्ति के पास जाते हैं तो प्रतिनिधि पूछते हैं किसकी मूर्ति है। राजा उस मूर्ति के, जिसकी मूर्ति रहती है, उसका नाम बताते हैं, उसका पूरा परिचय देते हैं। ऐसा करते करते पूरी मूर्तियों को और पूरे जितने भी मॉन्यूमेंट्स है उसको सबको देख लेते हैं वो। और देखने के बाद में एक जगह पर आकर जब वो सब रुकते हैं तो राजा से पूछते हैं कि राजा, हमें उद्यान बहुत पसंद आया पर एक बात समझ में नहीं आई। राजा बोलते हैं कि क्या बात समझ में नहीं आई? यहाँ पर आपकी मूर्ति तो है ही नहीं। तो मुस्कुराकर राजा उत्तर देते हैं कि मैंने मेरी मूर्ति इसलिए ही नहीं लगाई है क्योंकि पूरा उद्यान देखने के बाद में प्रत्येक व्यक्ति आकर यह पूछे कि मेरी मूर्ति यहाँ पर क्यों नहीं है, मुझे जीवन ऐसा जीना है। और मेरी मूर्ति क्यों नहीं है, और जब मेरी मूर्ति लगे तो जिस तरीके से मुझे आपको सब लोगों की पहचान बतानी पड़ी, वैसे मेरी पहचान मोहताज ना बने, मेरी मूर्ति देखते से ही लोग पहचान ले कि अमुक व्यक्ति की मूर्ति है। तो जीवन अगर जीना है तो इस तरीके से जीना चाहिए कि हम लोगों के काम आ सके, हम समझ सके। पर आज की परिस्थितियां बहुत अलग बदल चुकी है। परिस्थितियों की बात अगर हम करते हैं तो मैं एक उदाहरण आपको छोटे से देना चाहूँगा कि एक बार एक ऑडिटोरियम में एक ग्लोबल वार्मिंग के सब्जेक्ट पर एक बहुत बड़ा सेमिनार रखा गया। वो सेमिनार का जो वेन्यू था वो सुबह का ब्रेकफास्ट था, दोपहर का लंच था और रात का डिनर था। आजकल समाज सेवा इसी तरीके की हो गई है। फॉलो अप विद म्यूजिकल नाइट। एक बार एक क्लब के वार्षिक अधिवेशन पे मैं मुख्य अतिथि बन के गया। समय से 15 मिनट पहले पहुंच गया। उनका लंच चल रहा था तो मुख्य अतिथि को देखकर वहाँ पर हड़बड़ाहट सी हो गई। सब आपस में बात करने लग गए, तुम तो बोलते हो कि अतिथि देर से आते हैं, ये तो पहले आ गए, तैयारी तो हुई नहीं है। क्लब का वार्षिक अधिवेशन था और मौका था विकलांगों को साइकिल बांटना, ट्राइसिकल। अब देखिए आज समाज की हालत कैसी है। राजनीति ये वंशवाद बढ़ाने की प्रक्रिया है। राजनीति ये वंशवाद बढ़ाने की प्रक्रिया है। धर्म भगवान बनने का श्रेष्ठ साधन है और समाज सेवा ये पुरस्कार प्राप्ति का ध्येय बन चुकी है। ये 3 तत्वों के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे स्थिति में वहाँ पर हम गए तो आपस में चर्चा चालू हो गई। इतने में प्रेस फोटोग्राफर्स भी आ गए, मीडिया कर्मी भी आ गए, हमारे पत्रकार बंधु भी आ गए। फिर तो और भी हड़बड़ाहट मच गई, सब तरफ हड़बड़ाहट शुरू हो गई। आपस में बोला जाने लगा, अब तो पेपर वाले भी आ गए, वो चले जाएंगे जल्दी से, कल मेरा फ़ोटो नहीं आएगा, हमने तो इतना खर्चा कर दिया है वेन्यू पे, इवेंट पे। ये सब मैं सुन रहा था। तो बोले कि वो आए कि नहीं, विकलांग लोग आए कि नहीं, अपंग लोग आए कि नहीं। तो बोले नहीं आए। अरे तुम्हारे पर तो लाने की जिम्मेदारी थी, तुमने ये भी काम नहीं किया, अब क्या करें, समय से पहले आ गए, वो जब आने वाले थे तब उसके पहले ही आ गए, अब क्या करें बताओ। मैंने देखा कि जब मैं आ रहा था तो एक गाड़ी में जो ड्राइवर बैठा था वो अच्छा खासा चलता हुआ था और उसने दरवाज़ा खोल के मुझे उतारा था। पर थोड़ी देर बाद में मैं देखता हूँ कि मुख्य अतिथि के रूप में मेरे को वो ट्राइसिकल उस ड्राइवर को देना पड़ती है और वो विकलांग बनकर वो ट्राइसिकल लेता है और समाज सेवा का सच्चा चेहरा हमारे सामने आता है। दूसरे दिन पेपर में बड़े बड़े फ़ोटो आते हैं, महाराज बन के हमारे को ट्राइसिकल देते हुए बड़े गौरव के साथ दिखाया जाता है। सेवा कैसी होना चाहिए ये हमारे को निर्णय लेना है। सेवा कैसी होना चाहिए ये हमारे को निर्णय लेना है। आज तो परिस्थिति ऐसी है कि प्रत्येक पुरस्कार को पाने के लिए कितने अप्रोचेज लगते हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्रीज से हो
चाहे शासन के हो चाहे सामाजिक संस्था के हो, सब जगह पर अपने अपनी जो है प्रोसेस लगी हुई रहती है। तो इसीलिए अप्रोचेस रहती है। कई बार जीवन में इस तरीके के बहुत प्रसंग भी आते हैं। महाराज बन के कई बार हमारे को बैठना पड़ता है। मेरा बहुत स्पष्ट मानना रहा है कि चौराहे का पुतला, मंदिर का भगवान और गादी पर का महाराज, ये दूसरों के कहने पर ही चलते हैं। पुतलों के नाम पर राजनीति करने के लिए हार पहना दो, मंदिर में पंडित की जैसी इच्छा होगी वैसा आपसे करवाएगा भगवान के लिए, और गादी का महाराज को चेलों के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें रहती है, तो इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि एक तरफ मैं देखता हूँ कि 2000 रुपये कमाने वाला एक हमारा समाज का बंधु, जिसका बेटा दिन रात पढ़ाई करता है, 90% लेके आता है, 90% लेके आता है। दूसरी तरफ अप्रोच लेकर हमारे पास में कुछ लोग आ जाते हैं जिनके बच्चों को जो है 50 से 52% होते हैं, और हमारी पहचान का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं, और प्रयत्न यह होता है कि महाराज इस 52% के बच्चे को आप जो है एडमिशन करा दीजिए। जिसने 2000 रुपये कमाकर दिन रात खून बहाकर और खून को पसीना करके अपने बच्चे को ने भी दिन रात मेहनत करके, जिस युवा ने 90% कमाया रहता है, 90% अंक लाया रहता है, वो हमारे जैसे लोगों के अप्रोच का फ़ायदा उठाकर वो 90% वाला बाहर बैठता है और 52% वाला अंदर आ जाता है। तो ये जो सिस्टम्स है अप्रोच का, इस सिस्टम्स को अगर यूथ ने बदलना है तो उसको करना क्या होगा? आज विषय में यह दिया गया है कि कारण नहीं निराकरण होना चाहिए, कारण नहीं निराकरण। तो इस सिस्टम्स को बदलना चाहिए। जैसे मेरे पास आते हैं, मैं मना कर देता हूँ, तो पर ये कारण कैसे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारी मानसिकता जो रहती है वो दूसरे तैयार करते हैं। आज ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमारी मानसिकता अलग तैयार की जाती है। आप एमएलए को देखेंगे, अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देखेंगे तो बरोबर फॉर्च्यूनर वापरेंगे। अगर आप व्यापारी वर्ग को देखेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट को देखेंगे, तो वो जो है आपको आपका शेवरलेट की जो अभी शेवरलेट की जो एसयूवी है, कौन सी? नहीं, क्रूज नहीं, कैप्टिवा एसयूवी। तो है ना, आपका ध्यान है सबका, थैंक यू। तो शेवरले की जो कैप्टिवा है वो वापरते हैं। तो आप देखोगे तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी जो है वो इतनी फिक्स्ड और प्लान तरीके से रहती है कि पॉलिटिशियन, सोशल सेक्टर का आदमी है, फार्मर्स है, उसके साथ साथ कौन कौन से व्हीकल्स जा सकते हैं उसके हिसाब से प्लान होता है ना। हर चीज़ को, हमारी मानसिकता हम खुद तैयार नहीं करते इंडियंस, हमारी मानसिकता दूसरे लोग तैयार कर देते हैं, और हमारी मानसिकता दूसरे लोग तैयार करने के कारण हम उस फ्रेम से उसको देखने लगते हैं, उस चश्मे से देखने लगते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं पर आज हम अपने आप को दुखी पाते हैं, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी हम खुद फिक्स अप नहीं कर रहे हैं, हमारा जो उद्देश्य है वो हम खुद डिसाइड नहीं कर रहे हैं, और हमारा लक्ष्य स्वतः निर्धारित नहीं होने के कारण आज हमारे साथ में ये कारण निर्माण हुए हैं। और इसका निराकरण अगर करना है तो सोचना बहुत ज़रूरी है। तो इस ऑडिटोरियम हॉल में ग्लोबल वार्मिंग पे एक सामाजिक संस्था ने बहुत बड़ा एक आयोजन रखा ग्लोबल वार्मिंग पर, और सब्जेक्ट था इस वर्ष में कड़ाके की ठंड, इस वर्ष में कड़ाके की ठंड। उस ऑडिटोरियम के बाजू में एक बस्ती थी गरीब लोगों की, उस ऑडिटोरियम के बाजू में ही गरीब लोगों की बस्ती थी। उस गरीब लोगों की बस्ती में एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में 5 लोग रहते थे, 3 बच्चे और पति पत्नी। संध्या हुई, शाम का समय हुआ, यहाँ पर म्यूजिकल नाइट चालू हुई। वहाँ पर बस्ती के लोग बाहर निकले, उन्होंने अलावा सेक लिया, अलावा जलाया, हाथ सेकते रहे। ज़्यादा ठंड लग रही थी तो कुछ बस्ती के लोग चाय पीना चालू किया। पर इस झोपड़ी का दृश्य बहुत अलग था। झोपड़ी के अंदर का दृश्य, इस झोपड़ी के अंदर का दृश्य इतना अलग था कि 5 लोगों में एक फटी गोदड़ी थी, 5 लोगों में एक फटी हुई गोदड़ी थी। पति वो गोदड़ी उठाकर तीनों बच्चों पे और पत्नी पर डालता था कि अगर मेरी पत्नी ने दिन भर मेरे बच्चों को संभाला है, कष्ट किया है, उसे शांति की नींद आ सके, इसलिए उसको ठंड ना लगे, नाजुक शरीर है, इसलिए तीनों बच्चों पे और पत्नी पर वो गोदड़ी डालता था।
धर्मपत्नी को लगता था मेरे पति ने दिन भर मेहनत की है, कष्ट किया है, परंतु हमारे पास एक ही फटी गोदड़ी है, इसलिए 3 बच्चों पर, हमारे 3 बच्चों पर, हमारे 3 बच्चों पे और पति पे वो गोदड़ी डालने का प्रयत्न करती थी। रात भर वो एक दूसरे पर गोदड़ी डालने का प्रयत्न करते रहे, एक दूसरे को सांत्वना देने का प्रयत्न करते रहे। रात खत्म हुई, दिन उगा, उजाला सर्वत्र ओर फैलने लगा। सुबह की 11 बज गई, पर उस बस्ती का दरवाजा, उस बस्ती की उस झोपड़ी का दरवाजा किसी ने नहीं खोला। बस्ती के लोगों को कुछ शंका हुई, उन्होंने जाकर उस दरवाजे को ठेला। वो कच्चा दरवाजा था, लकड़ी से बना हुआ, बांस और पिंचियों से बना हुआ। वो दरवाज़ा ऐसे ही गिर गया, और जैसे ही दरवाज़ा गिरा तो अंदर का नज़ारा था कि फटी गोदड़ी एक तरफ पड़ी हुई थी और 5 प्रेत मृत अवस्था में एक तरफ पड़े हुए थे। अगर ग्लोबल वार्मिंग पर लगने वाला खर्चा और जो सेमिनार ठंड को से कैसा दूर किया जाए उसके लिए जो खर्चा किया गया, वो खर्चे में अगर बचत करके उन गरीब बस्ती के झोपड़ियों में अगर गर्म वस्त्र बांट दिए जाते तो निश्चित तौर पर 5 जीवन बच जाते। तो वैल्यूज़ होती क्या है, वैल्यूज़ को समझना बहुत जरूरी है, वैल्यूज़ को समझना बहुत जरूरी है। जीवन में संकल्प में वो ताकत है जो आपको वैल्यूज़ समझा सकते हैं। जीवन जीने का संकल्प, अपना अस्तित्व का निर्माण करने का संकल्प। एक बार पूना गया था, पूना में एक जगह पर जाके खड़ा हुआ, तो कुछ भूख लगी हुई थी, तो इसलिए जूस पीने का मन हुआ। तो जूस पीने के लिए हम डेक्कन एरिया में जाकर गाड़ी को पार्क किया। मैंने देखा कि एक 5 फुग्गों को लेकर एक गरीब व्यक्ति फटे कपड़े में खड़ा हुआ है, फटे कपड़े में खड़ा हुआ है 5 फुग्गों को लेकर। उसके साथ उसका छोटा बच्चा भी खड़ा हुआ है। छोटा बच्चा वो फुग्गे की तरफ देखता था और अपने पिता की तरफ देखता था। उसकी एक इच्छा बोलती थी फुग्गों को लेकर मैं खेलूं, उन फुग्गों को हाथ में लेकर मैं खेलूं। और पिता जो था वो भी ये सोचता था कि अगर मैं फुग्गे अपने बच्चे को खेलने को दे दूंगा तो इसका बचपन आनंदित हो जाएगा। पर इतने हम त्याग की बातें करते हैं ना, उसने इतना त्याग किया, बड़े बड़े प्रसिद्ध लोगों की बातें करते हैं, पर उस बच्चे से त्याग सीखना चाहिए कि जिसको ये मालूम है अगर फुग्गा मिल जाएगा तो मेरे बचपन का आनंद वापस आ जाएगा, पर मेरी बहन भूखी रह जाएगी, माँ भूखी रह जाएगी, इसलिए इच्छा होने के बाद में भी वो फुग्गों का त्याग कर देता है और खड़ा रहता है। यानी उसका कंट्रोल, इतनी कम उम्र में उसके अपने ऊपर का कंट्रोल, परिस्थिति के चलते हुए स्थितियों को देखते हुए, परंतु वो फुग्गों का हाथ नहीं लगाता। पिता को भी मालूम है कि अगर मैं इसको फुग्गा दे दूंगा तो इसकी बहन और इसकी माता भूखी रह जाएगी। इतने में एक गाड़ी आई, गाड़ी का दरवाज़ा खुला, उसमें एक जीन्स पहनकर, टी शर्ट पहनकर बच्चा उतरा, उसके साथ पिता था। पिता की संपत्ति का अहंकार उस छोटे से बच्चे पर बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, वो छाप दिखाई दे रही थी, एक एटीट्यूड जो एक था वो दिखाई दे रहा था। वो बच्चा उसके साथ में आगे बढ़ा। बोर तो नहीं हो रहे ना? हाँ बोलूँ ना अभी? ठीक। तो बच्चा जो है, एक बच्चा अपने पिता के साथ नीचे उतर गया, गाड़ी में से नीचे उतर कर आया और बोला, डैड आई वॉन्ट ऑल ऑफ द 5 बैलून्स। पिताजी ने भी बड़े अहंकार के साथ उसकी तरफ देखा, बड़े आगे, फुग्गा हाथ में लिया, 5 फुग्गे खरीद लिए। अब एक साथ अगर 5 फुग्गे मिल जाएंगे तो किसको कीमत रहती, कदर रहती। एक फुग्गा हवा में उड़ गया, एक फुग्गा चलते चलते फूट गया, एक फुग्गा जो है हाथ से छूट गया, एक फुग्गा गाड़ी में बैठते हुए फूट गया, हाथ में गया तो एक फुग्गा गया। अगर उसमें से एक फुग्गा, जो 4 फुग्गे उसने व्यर्थ गमाए, उस गरीब के बच्चे को दे देता तो शायद उसका भी बचपन आनंदित बीत जाता। परंतु 5 फुग्गों की चाह, ये जो वासना है हमारे अंदर की, ये हमारे अंदर की वासना हमारे को जिंदा नहीं रहने देती। ये हमारे अंदर की वासना हमारे साथ में क्या करना है ये नहीं जीने देती। आज दुख की बात ये होती है कि जब मुंबई पर बाहर के आतंकवादी आकर हमला करते हैं तो गेटवे ऑफ इंडिया पर हज़ारों लोगों का हुजूम कैंडल लाइट लेकर मार्च करता है और मीडिया के कैमरे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, मीडिया के कैमरे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। परंतु मेरा सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आज स्पेशलाइजेशन कर इकोनॉमिकल बेस्ड एजुकेशन के माध्यम से, इकोनॉमिकल माइंडसेट के आधार पर
इकोनॉमिकल बेस्ड सोसाइटी के जीते हुए हमारे इस देश का युवा 25 लाख रुपए का पैकेज जब ड्रॉ करता है, 20 लाख रुपए का पैकेज जब ड्रॉ करता है स्पेशलाइजेशन सेक्टर से, जब वो अपने आप को एक आइडेंटिफाइड रूप में खड़ा कर देता है, तो पब में जाने के लिए 2 लाख रुपए है, मैकडोनल्ड में जाकर आतंकवादियों के बारे में चर्चा करने के लिए समय है, परंतु 2 रुपया राष्ट्र, समाज और मानवता के लिए खर्च करने के लिए नहीं है, या 5 मिनट का समय राष्ट्र, समाज और मानवता के लिए खर्चा करने के लिए नहीं है। फिर हम कैसी बात करते हैं करप्शन की, हम कैसी बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, हम कैसी बातें करते हैं पॉवर्टी की, और कैसी बात करते हैं नेशनल इंटीग्रिटी की, हम कैसी बातें करते हैं सोशल वैल्यूज़ की। करप्शन की जब हम बात करते हैं, आज करप्शन का मुद्दा है, तो मैं आपको बताता हूँ, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो 55% रेवेन्यू जनरेशन हमारे को 55% रेवेन्यू जनरेशन हमारे को एग्रीकल्चर सेक्टर से आता था। 55% रेवेन्यू जनरेशन हमारे को एग्रीकल्चर सेक्टर से आता था। 18 पर आज परिस्थिति ऐसी है कि स्वतंत्रता मिलने के 63 वर्ष के बाद में आज हमारे पास में 18% रेवेन्यू जनरेशन एग्रीकल्चर से आता है, 28% रेवेन्यू जनरेशन हमारे को जो है उद्योग क्षेत्र से आता है, और बाकी का सब जो रेवेन्यू जनरेशन है वो सब सेवा क्षेत्र से आता है, सर्विस सेक्टर से आता है। तो होता क्या है कि आज हमारे यूथ की मेंटेलिटी क्या बनती जा रही है कि आज अगर मेरे बीवी के शौक को पूरा करना है, अगर मेरे माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, अगर मेरे माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, हमारे माता पिता के सपनों को पूरा करना है, मेरे को गाड़ी खरीदना है, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है, तो मेरे को सर्विस करना बहुत ज़रूरी है, सर्विस लेना बहुत ज़रूरी है। तो सर्विस हमारे यहाँ पर पेट भरने का साधन है, सर्विस हमारे यहाँ पर मजबूरी है, इसलिए भ्रष्टाचार है। सर्विस सेवा अगर संकल्प बन जाए तो राष्ट्र धर्म में बदल जाती है, पर अगर सेवा मजबूरी बन जाए, सेवा अगर मजबूरी बन जाए तो भ्रष्टाचार को जन्म देती है। एक तरफ लाल गेहूं मंगाकर खाने वाले हम लोग विश्व के तीन प्रमुख अन्न उत्पादन करने वाले देशों में से हैं। अगले 15 साल में हम सर्विस इंडस्ट्रीज़ के नाम पर, HR इंडस्ट्रीज़ के आधार पर फूड टेक्नोलॉजी, ग्रेन टेक्नोलॉजी, IT टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, जो हमारे एग्रीकल्चर बेस्ड जो सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं, सर्विस सेक्टर्स हैं, उसके माध्यम से हम विश्व में क्रांति लाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। एक तरफ हम इकोनॉमिकली दृष्टि से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर इकोनॉमी के साथ में अगर वैल्यू एडिशन नहीं होता है तो मात्र हम मैकेनिकल होकर रह जाएंगे, ह्यूमैनिटी का लॉस कर जाएंगे। तो उसके साथ में हमारे वैल्यूज़ और हमारे प्रिंसिपल्स का एडिशन होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी आपको मेरे ख्याल से सक्सेसफुल बना सकती है, पर असली ह्यूमन तो इकोनॉमी के साथ में वैल्यूज़ ही देती है। असली ह्यूमैनिटी आपको स्पर्श करना है तो आपको वैल्यू के साथ इकोनॉमी लेना चाहिए। व्हाट इज ह्यूमैनिटी? ओनली नॉलेज कैन गिव्स द ह्यूमैनिटी, ओनली चैरिटी कैन ब्रिंग्स द ह्यूमैनिटी, और ओनली सर्विसेज कैन प्रोड्यूस द ह्यूमैनिटी। नो सर्विसेज, नो चैरिटी एंड नो नॉलेज कैन ब्रिंग्स योर ह्यूमैनिटी। ए नॉलेज विथ मैक्सिमम ऑफ द सर्विसेज विथ चैरिटी ब्रिंग्स द ह्यूमैनिटी। एंड हु इज गॉड? भगवान कौन है? A man who is having the maximum quality of humanity is a God. As services to good thought, a services to good thought is a services to God. A services to good thought is a services to God. मेरा तुम्हारे से इतना ही बोलना है कि services to good thought is a services to God. Then God is connected with the spiritualism. Then what is spiritualism? A knowledge which cannot be documented but can be experienced in a form of peace and happiness is a spiritualism. But a knowledge which can be documented and shall create in any creative and substantial or materialistic form is a science. And what is religion? The religion is a nothing but a constitution of an idle living is a religion. एक आइडल लिविंग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिलीजन बोला जाता है। इतना सिंपल लाइफ का ये फिलॉसफी है। फिर जीवन जीते समय हमारे को एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मैं सिर्फ आपके 5 मिनट लूँगा। जीवन जीते समय सिर्फ एक बात का ध्यान रखना चाहिए। जरा उन आंधियों से पूछकर देखो, जरा उन आंधियों से पूछकर देखो कि फूल पर बैठी हुई तितलियों के बारे में उनकी क्या राय है। जरा उन आंधियों से पूछकर देखो कि फूल पर बैठी हुई तितलियों के बारे में उनकी क्या राय है। जो आंधियाँ बड़े से बड़े दरख्तों को उखाड़ देती है, बड़े से बड़े पेड़ों को उखाड़कर जड़ों से उखाड़ देती है, जो आंधियाँ घर के छप्परों को उठा देती है, जो आंधियाँ गाड़ियों को उलट देती है,
वही आंधियाँ एक फूल पर बैठी हुई तितली को और फूल को नहीं हिला पाती, अगर हिला भी देती है तो वापस उसी जगह पे आते हैं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तो जीवन अगर जीना है तो आपके जीवन में संकल्प फूल के समान होना चाहिए और आप तितली के समान उस फूल के साथ जुड़े रहना चाहिए। अगर आप इस तरीके से संकल्प से जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर किसी भी तरीके की आंधियां आए आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आपको कोई नहीं हरा सकता। जीवन में अगर नहीं हारना है तो फूल और तितली का उदाहरण सर्वश्रेष्ठ होता है। उससे तीन बात है कि देखिए कि आंधी अगर जोर से आती है तो फूल और तितली ये समझ लेते हैं कि हम इसका प्रतिरोध नहीं कर सकते, तो विनम्रता से झुक जाते हैं, आंधियाँ चली जाती है, वापस उसी जगह पे आकर खड़े हो जाते हैं। तो पहली चीज़ ये कि फूल और तितली के उदाहरण से हम विनम्रता सीख सकते हैं। दूसरी बात, संकल्प तो देखिए कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी विपत्ति आ जाए, परंतु हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। यानी संकल्प और मनुष्य का साथ इस तरीके से होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए तो अपना जीवन में लिया हुआ संकल्प या ध्येय या लक्ष्य नहीं छूटना चाहिए। ये फूल और तितलियों से हमारे को सीखना चाहिए। तीसरी बात, जो समर्पण उनमें है कि फूल का तितली के प्रति समर्पण और तितली का फूल के प्रति समर्पण, वो जो समर्पण तितली और फूल का एक दूसरे के प्रति है तो वो आंधियाँ भी उसको अलग नहीं कर पाती। तो मूलतः दरख्तों को, झाड़ों की डालों को उखाड़ के फेंकने वाली आंधियाँ ये नाजुक से फूल और तितली का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारा जीवन भले ही नाजुक हो पर तुम्हारा संकल्प बहुत मजबूत होना चाहिए। और वो जीवन ही क्या जिसमें कोई लक्ष्य ना हो। आइडेंटिटी लक्ष्य से आती है कि तुम्हारे जीवन में गोल्स क्या हैं। गोल्स नेशनैलिटी के प्रति, गोल्स तुम्हारे कैरेक्टर के प्रति, गोल्स तुम्हारे सोसाइटी के प्रति, गोल्स तुम्हारे ह्यूमैनिटी के प्रति। ये गोल्स डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही एक गोल मैंने डिसाइड किया। एक साधारण किसान परिवार से आता हूँ मैं। अभी कभी भी मेरे स्वयं के बारे में नहीं बताता, पर मैंने धर्म व्यवस्था का कैसा उपयोग किया। लोगों बोलते हैं कि हमारे पास में कुछ भी नहीं है। मैं एक क्षत्रिय परिवार से आता हूँ, हमारे घर में धार्मिक बैकग्राउंड भी नहीं है। मेरे पिताजी को अभी तक ये मालूम नहीं है कि चतुर्थी क्या होती है, गुरुवार क्या होता है, रविवार क्या होता है। तो उस तरीके से हम परिवार से आते हैं। परंतु एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि एक किसान परिवार से आने के बाद में बगैर चमत्कार दिखाए हुए, बगैर कोई आडंबर करे, बगैर चमत्कार दिखाए, बगैर आडंबर करे और बगैर किसी को भी जो है मानसिक गुलामिकता की तरफ बढ़ाए हुए सहज रीति से आज मैं इस स्थान पर पहुंचा हूं। मेरे किए हुए कार्य नहीं है, परंतु मैं और आप में अंतर नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर भी वही है जो आपके अंदर है और आपके अंदर भी वही है जो मेरे अंदर है। सिर्फ अपने को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। ये पहचान मैंने बचपन में किस तरीके से की थी, ये उदाहरण देकर मैं आपको 2-3 छोटे से उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। कि पहला उदाहरण यह था कि मैं बचपन में, मेरी माताजी जो है पॉकेट मनी नहीं देती थी, तो बड़ा बुरा लगता था, दुख होता था। एक दिन शिकायत भरे लहजे से माँ के पास में गया और मैंने कहा कि तुम हमें पॉकेट मनी क्यों नहीं देती हो। तो उन्होंने मेरे को एक छोटा सा उदाहरण दिया था। वो छोटा सा उदाहरण एक ऐसा था कि अगर आज तू खुद के लिए जेब में पैसा रखने लग गया तो कल से दूसरों के लिए पैसा कभी नहीं निकाल पाएगा। बंधुओं, उस दिन का दिन है कि पैसे को हाथ नहीं लगाया, कभी खुद के लिए जेब में पैसा नहीं रखा, और जब भी पैसा निकला तो दूसरों के लिए निकला। और वो पैसा आज ऐसा उपयोग में आया कि लगभग 9,50,000 स्कॉलरशिप देने में हम कामयाब रहे। इट इज़ नॉट ए जोक। 9,50,000 स्कॉलरशिप्स हमने दिए। छोटेपन में मेरी माता सिखाती थी कि बैक आंसर नहीं देना। दोस्तों को भी बैक आंसर नहीं देता था, वो चीज़ समझ में नहीं आती थी, पर दोस्त रोज़ हमारे को बोलते थे, रोज़ बीच में बिठाते और मेरी कमियां गिनाते रहते थे। मेरी कमियां गिनाते गिनाते एक परिस्थिति ऐसी आई कि मैं धीरे धीरे सारी कमियां छोड़ता गया, और धीरे धीरे जैसे जैसे कमियां छोड़ता गया मैं इस जगह पे आता गया। मेरी कमियां गिनाने वाले कहीं के कहीं रह गए, पर मैं अपनी कमियों को छोड़ते छोड़ते यहाँ तक आया गया। तो जीवन, लाइफ को आपको बहुत ज़्यादा लाइफ को प्रेशर देकर जीना नहीं चाहिए। तीसरा एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि 10 साल की उम्र का था। 10 साल की उम्र में हम सारे दोस्त मिलकर आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे थे। 10 साल की उम्र में हम सब दोस्त आइसक्रीम खाने जा रहे थे। मेरे जेब में तो पैसा रहता नहीं था, तो मेरे एक दोस्त ने, जो
थोड़ी बहुत ईर्ष्या रखते हूँ, बचपन में चलता ही है, तो ईर्ष्या रखते थे। तो उन्होंने मेरे से एक बोला कि जिसके पास में पैसा नहीं है और फिर भी उसको अगर आइसक्रीम खाना है, जिसके पास पैसा नहीं है फिर भी अगर उसको आइसक्रीम खाना है तो हम सबके बूट पॉलिश करेगा, बूट साफ करेगा। मेरी को आइसक्रीम बड़ी प्रिय थी, पत्थर की कुल्फी चलती थी उस समय, तो खाने की इच्छा हुई, मैंने कहा बूट साफ कर देते हैं, क्या होता है, अपने को तो कुल्फी मिल जाएगी। मेरे को तब समझ में नहीं आया, पर अंदर से यह बोला कि इस एक वस्तु के कारण तेरा इतना अपमान हो रहा है और तुम इतना नीचे गिर रहा है, तो ये वस्तु क्यों नहीं छोड़ देता। और उसी दिन मैंने ये सोचा कि आज के बाद मैं इस आइसक्रीम को हाथ नहीं लगाऊंगा। समय बीता, परिस्थिति बदली, महाराज बन गया, कई आइसक्रीम पार्लर के उद्घाटन करे, कई आइसक्रीम फैक्ट्री के मालिक शिष्य बने, और उसका परिणाम आज सामने दिखाई देता है कि आइसक्रीम पीछे भागती है, मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं। अगर मैं इस आइसक्रीम के पीछे उस दिन भागता, अगर मैं इस आइसक्रीम के पीछे उस दिन भी अगर भागता रहता, तो आज तक ये आइसक्रीम आगे दौड़ती रहती, मैं उसके पीछे भागता। मैंने ज़िंदगी को भी इसी तरीके से जिया हूँ कि बहुत भागा हूँ ए ज़िंदगी तेरे जीने के लिए, बहुत भागा हूँ ए ज़िंदगी तेरे जीने के लिए, अब तू भी मेरे पीछे भाग ए ज़िंदगी अपने जीने के लिए, अब तू भी मेरे पीछे भाग ए ज़िंदगी अपने जीने के लिए। तो जब तक ज़िंदगी के पीछे भागोगे ये बड़ी इतराएगी, बड़ी भाव खाएगी, पर जिस दिन आप इस ज़िंदगी को बोल दोगे कि तेरे को तू तेरे हिसाब से जी, मैं मेरे हिसाब से जीता हूँ, उस दिन तुम सफल हो जाओगे। सफलता के नुस्खे बहुत छोटे छोटे हैं। इसी सफलता के लिए मैं एक बार क्या हुआ था कि एक संत के पास में मेरी माताजी लेके गई, पैर पढ़ाने के लिए बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी संत के पास में। मैंने माताजी से पूछा कि मैंने कहा ये इनके पैर पढ़ने से क्या मिलेगा अपने को। तब मेरी माँ ने मेरे को एक बात बताई थी कि प्रत्येक व्यक्ति, केवड़े का भुट्टा रहता है ना, केवड़े का भुट्टा कीचड़ में उगता है, हाथ लगाना अच्छा नहीं लगता। केवड़े का भुट्टा कीचड़ में उगता है, हाथ लगाना आसान नहीं होता, दिखने में अच्छा नहीं होता, परंतु उसमें 99 अवगुण रहते हैं, परंतु एक गुण, उसके सुगंध उसके 99 अवगुणों को छुपा लेती है। हर इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है, मात्र उस गुण को स्वीकारने की क्षमता तुम में होगी तो तुम बहुत बड़े इंसान बनोगे। तो किसी भी इंसान में अवगुण देखने के बजाय हमारे को सद्गुण देखना चाहिए। इसलिए कबीर बोला करते थे, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबना निर्मल करे सुबाए। क्योंकि कबीर का जो काल था वो इतना पवित्र काल था कि उस समय पर निंदक भी स्वस्थ निंदा करते थे कि तुम्हारे अवगुण क्या है और सद्गुण क्या है, इसको वो चैतन्य रूप से बताते थे, समझाते थे। आज परिस्थिति ऐसी हो गई कि एक दिन मैंने समझा कि कबीरदास जी के इस दोहे को अपन स्वीकारना चाहिए। मैंने एक निंदक को अपने पास में रखा, तो पता चला कि जो रात में दारू पी के गटर में पड़ा हुआ था वो निंदक बन के दूसरे दिन मुझे सुधारने का प्रयत्न कर रहा था। यानी मानसिकताएं इस तरीके से बदल गई है कि समय और परिस्थिति बदल जाने के कारण ये युगांतर का महत्व आ जाता है। तो आज निंदक को आपके पास में रखोगे तो कॉन्फिडेंस तोड़ देगा, आपको इतना हतोत्साहित कर देगा कि आपके उठने की क्षमता नहीं बनेगी, क्योंकि निंदक की मेंटालिटी भी बदल गई है। पहले का निंदक आपको सुधारने के लिए हुआ था, आज का निंदक आपको बर्बाद करने के लिए होता है। तो युग की परिस्थिति और युग की प्रवृत्ति, युग की मानसिकता को पहचान कर, प्रतिकूल विचारों को देखकर जो हम एक पॉजिटिव थॉट डेवलप करते हैं, अनुकूल विचार निर्माण करते हैं, वो विचार उस युग का धर्म कहलाता है और वही युगांतर के रूप में पहचाना जाता है और उसे युवा अपने आप में स्वीकारते हैं, उसे युगांतर के रूप में पहचाना जाता है और उसे युवा अपने आप में स्वीकारते हैं। बंधुओं, तो ये मेरा कहना था कि इंसान की प्रवृत्ति और इंसान की परिस्थिति, मैं थोड़े थोड़े से उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा था, बोलने का प्रयत्न कर रहा था। जो भी मैंने बोला अनुभव के बोला कि इंसान की प्रवृत्ति बहुत अलग है। जब मैं गुफा मानव था मुझे आदिम जाति का कहा जाता था, पाषाण युग का मानव कहा जाता था। मेरे शरीर पे कपड़े नहीं हुआ करते थे, इंसान के शरीर पे कपड़े नहीं हुआ करते थे, परंतु आंखों में वासना नहीं होती थी। आज इंसान इतना विकसित हो गया है कि शरीर पे पूरे कपड़े होते हैं परंतु आंखों में पूरी वासना होती है। तो हमारे को ये निर्णय लेना है कि हमारे को जीवन कैसे जीना है, यानी इंसान की इंसानियत किस तरीके से बदल गई है। पर समय एक चीज़ है, मेरा हमेशा से मानना है, ये मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है
कि कभी भी किसी व्यक्ति पर काम, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, वासना, इसमें से किसी एक चीज़ का पर्दा पड़ा हो तो कभी उसे मत समझाइए। समझाने की चेष्टा व्यर्थ है। समय और परिस्थितियाँ उसको समझा देगी। समय और परिस्थितियाँ उसको समझा देगी। एक संत थे, तीर्थ यात्रा के लिए निकले। तीर्थ यात्रा के लिए जैसे ही निकले तो एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। बाजू में एक झरना बह रहा था। झरने की तरफ देखा। संत ने अपने शिष्य को आज्ञा की, जा कमंडल से ये जल भर के ले आ। जैसे ही वो जल भरने के लिए झरने के जल में झुका, उधर से बैलगाड़ी तेजी से तोड़ती हुई आई। बैल के खुर और गाड़ी के पहिए पड़े और वो झरने का जल अशुद्ध हो गया, अस्वच्छ हो गया। शिष्य निराश होकर संत के पास आता है, हाथ जोड़कर बोलता है कि गुरु, स्वच्छ बहता हुआ पानी अस्वच्छ हो गया, अशुद्ध हो गया, किस तरीके से पिलाऊं? गुरु बोलते, थक गया हूं, जरा थोड़ा सा मेरी सेवा भी कर दे और मुझे आराम भी दे दे। थोड़ी देर सेवा करने के बाद में गुरु फिर बोलते, जा उसी झरने का पानी लेकर आ पुनः। उसी झरने का पानी लेने के लिए जैसे शिष्य वहां जाता है तो देखता है कि वापस वो झरने का पानी शुद्ध और स्वच्छ हो गया है। पानी भरकर गुरु के पास में आता है और गुरु से बोलता है कि चमत्कार गुरुदेव, आपके चमत्कार से पानी फिर से शुद्ध और स्वच्छ हो गया। गुरुदेव बोलते हैं कि ये चमत्कार नहीं, ये प्रकृति का नियम है। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति कभी भी अपनी प्रवृत्ति छोड़ती नहीं और मनुष्य के और प्रकृति कभी भी अपनी प्रवृत्ति छोड़ती नहीं और हर समय जीवन में एक जैसी परिस्थितियां होती नहीं। स्वच्छ बहता हुआ पानी अस्वच्छ हो जाता है और फिर से स्वच्छ हो जाता है। तुम्हारा जीवन भी इसी तरीके से है। स्वच्छ बहता हुआ जीवन में कभी संघर्ष आ जाता है, कभी विपत्ति आ जाती है, परंतु अपनी मूल प्रवृत्ति ना छोड़ी, संकल्प की प्रवृत्ति ना छोड़ी, ध्येय की प्रवृत्ति ना छोड़ी, तो निश्चित तौर पर वापस आप पुनः अपनी प्रवृत्ति धारण करेंगे और उसी प्रवृत्ति के कारण चलते हुए फिर से वो युग आना चाहिए कि राम मेरे हृदय में है, मेरे आचरण में उनकी मर्यादा, मंदिर मेरा शरीर है, अयोध्या मेरी माँ है, मैं पुरुषार्थ से पुरुषोत्तम बनने का प्रयत्न करता हूँ। इस तरीके से मैं प्रभु राम जी की सेवा करता हूँ। युगांतर का महत्व ये है कि संकल्प पे डटे रहो, अस्तित्व को निर्माण करो और उस अस्तित्व में आपके रूप में समाज भी दिखे, राष्ट्र भी दिखे, मानवता के भी दर्शन हो। किसी भी राष्ट्र को जीवंत रखने के लिए समाज चाहिए, समाज के लिए परिवार चाहिए, परिवार के लिए आपको मनुष्य चाहिए, मनुष्य के लिए मनुष्यता चाहिए, मनुष्यता के लिए भावना चाहिए और भावना के लिए सद्गुण चाहिए और सद्गुणों के लिए हमारे को एक सयाजीराव गायकवाड़, महाराज सयाजीराव गायकवाड़ जैसी विश्वविद्यालय चाहिए और साथ में 150वें पुण्य स्मरण के साथ में हमारे को उनके जैसा होने का संकल्प लेना चाहिए। सिर्फ मैं इतना बोलता हूँ कि सिर्फ जाते जाते सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि शब्द मेरे तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे बाद ये तुम्हें मेरी याद दिलाने आएंगे। थोड़ी आँच बची रहने दो, थोड़ा धुआं निकलने दो, कल तुम देखोगे कि कई मुसाफिर इसी बहाने आएंगे। रह रह कर चुपती है आँखों को पथ की निर्जन दोपहरी, रह रह कर चुपती है आँखों को पथ की निर्जन दोपहरी। हे भारतवर्ष के युवाओं, तुम्हें आगे बढ़ो तो दृश्य सुहाने आएंगे, दृश्य सुहाने आएंगे, दृश्य सुहाने। एक युवाओं के लिए आखिरी का मैं शेर सुना के जाता हूँ कि बचकर रहना इस दुनिया के लोगों की परछाई से, बचकर रहना इस दुनिया के लोगों की परछाई से। इस दुनिया में लोग बना लेते हैं पर्वतराई से। सबसे कहते फिरते थे मोती लेकर लौटेंगे, मिट्टी लेकर लौटे हम सागर की गहराई से। नाहक सोच रहे हो तुम पर असर ना होगा औरों का, नाहक सोच रहे हो तुम पर असर ना होगा औरों का। अरे चांद भी काला पड़ जाता है धरती की परछाई से। इससे ज़्यादा वक्त बुरा क्या गुजरेगा इंसानों पर, नेक काम करने वाले भी डरते हैं रुसवाई से। फूल जो तुमने फेंक दिए दरिया में उनके मत पूछो, पत्थर थर थर काँप रहे दरिया की अंगड़ाई से। हे भारतवर्ष के युवाओं, तुम्हें आगे बढ़ना है तो बहता पानी बन जाओ। ठहरा पानी ढक जाता है एक दिन अपनी काई से। सिर्फ जाते जाते मेरी 2 बातें ध्यान से सुन लें कि सामान्य किसान परिवार से आकर 9.5 लाख छात्रवृत्ति, 21 लाख प्लांटेशंस, 18,000 मैरिजेस ऑफ पुअर गर्ल्स जो कम्युनिटी मैरिजेस किए, 947 तालाब बनाए, 330 गाँव में ज़मीन सुधार का काम किया है, 400 बच्चे HIV हैं, 110 फैमिली टेररिस्ट इफेक्टेड हैं, 2000 जो चिल्ड्रंस हैं वो स्ट्रीट चिल्ड्रंस थे
जो हाथ भट्टी पे काम करते थे, वीट भट्टी पे काम करते थे, उन बच्चों को हमने ITI ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के साथ में जोड़ा, वैल्यू एजुकेशन के साथ में जोड़ा है। पारधी समाज का पहला स्कूल, इस देश का पहला एजुकेटेड बैच और लिटरेट बैच 650 बच्चों के साथ हम लेके आए हैं। साथ में 330 गांव में ज़मीन सुधार, 110 विलेज में वाटर स्केर्सिटी फ्री किया है, 15,000 फार्मर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सीड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अभी 2,300 गर्ल्स को अडॉप्ट करके, जो कि प्रोस्टिट्यूशन कराया जाता था, उनको अडॉप्ट करके कंप्लीट उनके साथ में एजुकेशन के साथ उनके मैरिज तक का खर्चा हमारा ट्रस्ट उठा रहा है। 15,000 लोगों को 15,000 फैमिलीज़ को इस बार फ्री ऑफ कॉस्ट जो है विंटर क्लोज दिए हैं। 18 एम्बुलेंसेज ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट 100% रिस्क्यू करती है। इसके साथ में लगभग 240 हम प्रोजेक्ट्स रन करते हैं। अगर एक व्यक्ति राष्ट्र में एक संकल्प के साथ आगे आकर अगर राष्ट्र धर्म को स्वीकारता है और धर्म व्यवस्था को सामाजिक परिवर्तन के लिए उपयोग लाता है, तो आप भी ये सब कर सकते हैं बंधुओं। सिर्फ आपके जीवन में उद्देश्य निर्माण करो, राष्ट्र सेवा का, समाज सेवा का, परिवार की सेवा का और स्वयं के अस्तित्व का। मात्र जीवन को जीते समय गंभीरता से जीना चाहिए, पर हमेशा आनंदित रहना चाहिए। और आनंदित रहते रहते सिर्फ इतना बता के जाता हूँ कि जज्बात की लहर में अगर बह ना सके, क्या बात है कि बात कभी कह ना सके। हम वक्त की तलाश में थे कि इनसे कुछ कहें, पर यह है कि एक जगह पे रह ना सके। इसे सितम मानिए या करम, इसे सितम मानिए या करम, कोई तो रही है बात जो कि डह ना सके। भारी दबाव जिंदगी के सहली है, मगर हल्की इनायतों का बोझ सह ना सके। मालूम है हमें सुनाई नहीं गया, फिर भी कहे बिगर भी तो रह ना सके। जय हिंद।